नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ सुमन। आज के मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ बीमारी और उसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में। तो आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज बात करेंगे गठिया बात रोग के बारे में। आर्थराइटिस, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, इसके बारे में और उसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल के समय में बुजुर्गों में दर्द की समस्या ज़्यादा रहती है। चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। आजकल के समय में जवान आदमी में भी यह बीमारी ज़्यादा होने लगा है। इसके होने के कारण बहुत सारे होते हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी के वजह से, विटामिन सी, कैल्शियम की कमी के वजह से, एनीमिया, खून की कमी के वजह से, शरीर में ज़्यादा चर्बी बढ़ जाने के वजह से, यूरिक एसिड बढ़ जाने के वजह से, वजह से शरीर का विषैला पदार्थ जो है बाहर सही ढंग से नहीं निकल पाता है, शरीर में जमने लगता है, जिस वजह से दर्द बढ़ने लगता है। शरीर में सूजन हो जाती है। पेशाब क्लियर जिनको नहीं होता है, पेशाब जिनका क्लियर नहीं होता है, उनको भी दर्द ज़्यादा होने का जॉइंट पेन और गठिया पेशाब संबंधित रोग के कारण से भी होता है। शरीर में चर्बी बढ़ जाने की वजह से भी होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, एनीमिया, खून की कमी की वजह से होता है। एनीमिया, खून की कमी की वजह से औरतों लोगों में ज़्यादा परेशानी होती है। औरतें लोगों में एनीमिया की कमी से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। गठिया और जॉइंट पेन का खतरा ज़्यादा बना रहता है। आर्थराइटिस, चोट लग जाने के कारण कभी भी चोट लगा होगा, उसका भी असर चोट के वजह से भी दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथ दवा का प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लगातार अंग्रेजी दवा प्रयोग करने से दर्द में कुछ कमी हो जाता है, लेकिन ठीक नहीं होता है। लेकिन होम्योपैथिक दवा प्रयोग करने से बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं जॉइंट पेन और गठिया, कमर दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द के लिए स्पेशल कुछ दवा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला दवा है कैली आयोड। कैली आयोड का लक्षण होता है दर्द जहाँ होता है वहाँ पर ज़्यादा सूजन होता है, दर्द ज़्यादा होता है। चलने फिरने में दर्द बराबर बना रहता है, जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे उसमें दर्द बना ही रहेगा। ठंडे के मौसम में ज़्यादा असर दर्द का ज़्यादा तेज हो जाता है। ठंडे के मौसम में तेज दर्द हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कैली आयोड का प्रयोग 200 पाउडर में सुबह खाली पेट और शाम में 5-5 बूंद करना चाहिए। दूसरा नंबर की दवा है रोस्टॉक्स। रोस्टॉक्स का काम होता है रेस्टिंग पोजीशन, यानी सोने के टाइम में दर्द का बढ़ जाना। जैसे ही सो करके उठेंगे तो दर्द रहेगा, कुछ दूर चलेंगे तो दर्द रहेगा, और कुछ दूर ज़्यादा दूर चलने लगेंगे तो जैसे जैसे चलने लगेंगे वैसे वैसे दर्द में कमी आने लगेगा। खास करके नमी वाले मौसम में दर्द का बढ़ जाना, चोट की वजह से भी दर्द होता है। दर्द के लिए बहुत ही अच्छा दवा है रोस्टॉक्स। दर्द के साथ साथ उस जगह पे सूजन भी हो जाता है। खास करके नमी वाले मौसम में घबराहट, बेचैनी भी होता है, तो उस कंडीशन में रोस्टॉक्स का प्रयोग 200 पाउडर में सुबह खाली पेट और शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है ब्राउनिया। ठीक रोस्टॉक्स का उल्टा होता है। ब्राउनिया का लक्षण होता है रेस्टिंग पोजीशन में दर्द आराम रहता है। जैसे सोएंगे तो दर्द आराम रहेगा, सीधा होकर के बैठेंगे तो दर्द आराम रहेगा। सीधा बैठे हुए हैं, अगर जैसे ही हाथ हिलाएंगे इधर से उधर तो दर्द बढ़ने लगेगा। दर्द में सुई चुभने जैसा दर्द होता है। चलने फिरने में दर्द बढ़ जाता है, बैठने में, सोने में दर्द कम हो जाता है। जिस साइड में दर्द होता है उस साइड को जांच करके उसी साइड से सो जाने से दर्द में आराम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ब्राउनिया 200 पाउडर में सुबह खाली पेट और शाम में 5-5 बूंद। उसके बाद आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में होता है हड्डी का जो अंदर का जो रस होता है, तेल होता है, वो सूखने लगता है।
जिसकी वजह से कट कट का साउंड, घुटने में कट कट का साउंड शुरू हो जाता है, दर्द में खिंचाव हो जाता है, नमी के मौसम में ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद झिनझिनी होता है, सुनपन होता है। तो ऐसे कंडीशन में कॉस्टिकम का प्रयोग 200 पावर में सुबह खाली पेट और शाम में किया जाता है। उसके बाद आती है पल्सेटीला। पल्सेटीला का लक्षण होता है रोगी ठंडे जगह में रहेगा तो दर्द हो चाहे जो भी तकलीफ हो घट जाता है। जैसे ही गर्म जगह में जाएगा दर्द उसका बढ़ जाएगा। दर्द शरीर में एक जगह नहीं रहता है, कभी नीचा तो कभी ऊपर। तो ऐसे कंडीशन में पल्सेटीला का प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है 200 पावर में सुबह शाम 5-5 बूंद। उसके बाद आता है अर्निका। अर्निका का काम होता है चोट वाली जगह, यहाँ पे चोट लगा हो वहाँ पे दर्द हो जाता है, चाहे जनरल कोई भी दर्द हो, गठिया का दर्द हो, रोमेटाइटिस का दर्द हो, आर्थराइटिस का दर्द हो, जो भी हो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके दर्द में जो होता है जांतने से आराम मिलता है, उस पर मसाज करने से आराम मिलता है, गर्म सेक से आराम मिलता है। नस का दर्द होता है, जहाँ भी दर्द होगा झिनझिनी होगा, तो ऐसे कंडीशन चोट की वजह से दर्द होता है। तो ऐसे कंडीशन में अर्निका का प्रयोग 200 पावर में सुबह खाली पेट और शाम में किया जाता है। लीरम पाल जो ज़्यादा दारू शराब पीते हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर करती है। जो दारू पीते हैं, दारू के पीने की वजह से अगर दर्द हो जाए, चाहे और दूसरा कारण होता है यूरिक एसिड, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी दर्द बढ़ जाता है। यहाँ पे दर्द होगा वहाँ पे सूजन होगा, उस जगह को ठंडे पानी डालने से उस जगह पे आराम मिलता है, गर्म पानी डालने से दर्द बढ़ जाता है। दर्द जो है एड़ी से शुरू होकर के ऊपर की तरफ बढ़ता है, एड़ी से शुरू होकर के शरीर में ऊपर की तरफ दर्द बढ़ता है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे दर्द और सूजन, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, वैसे कंडीशन में लीरम पाल का प्रयोग सुबह खाली पेट और शाम में करना है 5-5 दवा। उसके बाद आता है रूटा। रूटा का प्रयोग हड्डी लगता है जैसे कस के जकड़न वाली दर्द, हड्डी के अंदर का दर्द, खिंचाव वाला दर्द, जैसे लगता है रगड़ वाला दर्द, रगड़ रहा है उस ढंग का दर्द। तो ऐसे कंडीशन में, और वहाँ का तेल सूख जाता है, तो वैसे कंडीशन में रूटा का प्रयोग, चोट हड्डी में चोट की वजह से भी दर्द हो तो रूटा का प्रयोग करना चाहिए। रूटा बहुत ही अच्छा दवा है दर्द के लिए। सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद 200 पावर में। उसके बाद आता है कलकरिया फॉस। कलकरिया फॉस एक कैल्शियम है जिसके प्रयोग से शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है और दर्द में कमी आ जाती है। कट का जो साउंड होता है उसमें जो तेल का कमी होता है उस तेल को पूरा कर देती है। तो ऐसे कंडीशन में कलकरिया फॉस 12x में सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम 4-4 गोली। उसके बाद आता है बायोकेमिक नंबर 19। बायोकेमिक नंबर 19 का भी होता है गठिया, आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, घुटना, कमर, बात रोग में बहुत ही अच्छा काम करता है। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम। उसके बाद आता है एक और दवा हायोसोमूसा का सिरप, 2 ढक्कन सुबह खाली पेट, 2 ढक्कन दोपहर, 2 ढक्कन शाम। इसमें बड़े ज्वाइंट में दर्द होता है, बड़े ज्वाइंट में दर्द होगा तो उसमें हायोसोमूसा का सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आज हमें उम्मीद है कि आप सभी को इस बीमारी और दवा के बारे में समझ आ गई होगी। तो आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि लोगों तक मैं बीमारी और उसका दवा बता सकूं, पहुंचा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।